आप सभी को जय मसीह की। आज का वचन यशाया भविष्यवक्ता की किताब उसका 59 अध्याय और उसका 21वां पद। इसमें हम पढ़ते हैं, और यहोवा यह कहता है, जो वाचा मैंने उनसे बांधी है वह यह है कि मेरा आत्मा तुझ पर ठहरा है, और अपने वचन जो मैंने तेरे मुंह में डाले हैं अब से लेकर सर्वदा तक वे मेरे मुंह से और तेरे पुत्रों और पोतों के मुंह से भी कभी ना हटेंगे। मेरे प्रियो, यशाया भविष्यद्वक्ता किताब भविष्यवाणियों से भरी है, और जब भी यहोवा अपने लोगों से कुछ बात करना चाहता था तो पुराने समय में डायरेक्टली कोई बात नहीं होता था। वो भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा और स्वप्नों के द्वारा वो कुछ कुछ बातों को बताया करता था यहोवा अपने लोगों को। इस 59 पद में हम पढ़ते हैं, शुरुआत से लेकर आखिरी तक जब हम पढ़ते हैं तो पढ़ने से हमको ये चीज़ पता चलता है कि यहोवा अपने लोगों की बातों को क्यों नहीं सुनता है। हम चिल्लाते रहते हैं, पुकारते रहते हैं, हम तरह तरह का चीज़ हम खोजते हैं कि किस प्रकार से यहोवा हमारी बात को सुन ले और हमारी मन की कामनाओं को सुने और उन्हें पूरा करे, हमारी प्रार्थना उस तक पहुँचे। लेकिन यहाँ पर यशाया भविष्यद्वक्ता हमको बताता है इस वचन के द्वारा कि परमेश्वर हमारा क्यों नहीं सुनता है, या फिर हमारी प्रार्थना सुनने में या फिर हमारी प्रार्थना का उत्तर मिलने में, हमारा प्रार्थना पूरा होने में समय क्यों लगता है। आइए हम इसको देखेंगे। पहला पद में यशाया भविष्यद्वक्ता बताता है, सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार ना कर सके, वह ना वो ऐसा बहिरा हो गया है कि वह सुन ना सके। मेरे प्रियो, शुरू ही पद में यशाया भविष्यद्वक्ता क्लियर करता है कि तुम जब चिल्लाते हो, प्रार्थना करते हो, इतना तुम लोग कष्ट उठाते हो प्रार्थना करने के लिए, है ना, या वो हमारी बात सुन ले बोलकर तुम लोग इतना चिंतित रहते हो, फिर भी नहीं सुनता है, तो इसका मतलब ये नहीं सोच लेना कि उसका हाथ छोटा हो गया है या फिर उसके अंदर सामर्थ्य कम हो गया है कि तुम्हारा उद्धार ना कर सके। या फिर ऐसे मत सोच लेना कि वो बहरा हो गया और हमारी प्रार्थना को नहीं सुनता है, ऐसा बिल्कुल नहीं सुनना। इसीलिए कहता है यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया और वो ऐसा बहरा नहीं हुआ है कि तुम्हारा उद्धार ना कर सके और तुम्हारी प्रार्थना को नहीं सुनता है। तो इसलिए बिल्कुल ये मत सोचना कि उसका सामर्थ्य कम हो गया है या जो सुनता नहीं है। बिल्कुल क्लियर करता है। और आगे कहता है ऐसा क्यों होता है, उसको बता रहा है यशाया आगे के पदों में। दूसरा को हम पढ़ते हैं, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है, और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता। मेरे प्रियो, इसी कारण से इस दूसरा जो पद में हम पढ़ते हैं, उसी कारण से यहोवा के पास हमारा प्रार्थना पहुंचने में देरी लगता है या प्रार्थना का उत्तर हमको मिलने में देरी लगता है। तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है। मेरे प्रियो, हम अपने आप को मसीही कहते हैं, हम अपने आप को बाइबल पढ़ने वाला कहते हैं, लेकिन हम सारी बातों को जानते हैं, है ना। हम बाइबल में क्या लिखा है, क्या नहीं लिखा है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, हम सारी बातों को जानते हैं। लेकिन फिर भी हम कुछ एक ऐसी बातों को करते हैं जो यहोवा नहीं चाहता कि उसके बच्चे करें। एक राजा नहीं चाहता कि उसके बच्चे निकम्मे निकलें या फिर किसी भी रीति से उससे कम निकले। राजा हमेशा चाहता है कि मेरा बेटा, मेरा बेटी, मेरा पीछे आने वाला उत्तराधिकारी मेरे से आगे निकलना चाहिए। लेकिन मेरे प्रियो, हमारा काम ऐसा नहीं है यहोवा की नज़रों में। हो सकता है
हमको अपनी नज़र में हमारा कोई काम खराब नहीं लगता हो, है ना, या फिर वो काम खराब है लेकिन हम मानना नहीं चाहते कि हम खराब काम कर रहे हैं, हम जबरन मानते हैं कि नहीं हम तो सही कर रहे हैं। ऐसा एक कहावत है मेरे प्रियो, भले के लिए कहा गया झूठ झूठ नहीं कहलाता। ये कहावत पूरी तरीके से गलत है मेरे प्रियो। जो झूठ है वो झूठ है, झूठ बोलना पाप है तो वो पाप है, वो चाहे भले के लिए करो चाहे बुराई के लिए करो, वो पाप है तो है। अक्सर हम लोग ऐसी बातों को मानकर हम अपने मन में अपने खुद मना लेते हैं कि नहीं हमने इस झूठ से किसी का भला हुआ तो ये झूठ झूठ नहीं है, पाप नहीं है, ऐसा सोचते हैं, लेकिन वो पाप है तो है, वो भी उतना ही बड़ा पाप है। और पाप यहोवा को पसंद नहीं है, वो अधर्म है। इसी को दूसरा अध्याय में बताता है, दूसरा पद में बताता है यशाया कि तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुम्हारे परमेश्वर से तुमको अलग कर दिया है। मेरे प्रियो, दूसरा पद को हम पढ़ते हैं तो हमको अपने मन में ठानना पड़ेगा कि वो चाहे बुराई के लिए हो चाहे भलाई के लिए हो, जो भी हो, हम कोई भी गलत काम कर रहे हैं तो वो गलत ही है, और उससे किसी का भला हो रहा है ये पाप में काउंट नहीं होगा, ये सरासर गलत है मेरे प्रियो। आगे लिखता है, तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता। हमारे गलत कामों के कारण से हमारे द्वारा उसको दुख पहुंचा और उसने अपना मुख ऐसा छिपा लिया कि वो नहीं सुनता। आगे लिखता है, क्योंकि तुम्हारे हाथ हत्या से और तुम्हारी अंगुलियां अधर्म के कर्मों से अपवित्र हो गई है, तुम्हारे मुंह से तो झूठ और तुम्हारी जीभ से कुटिल बातें निकलती है। मेरे प्रियो, तुम्हारे हाथ हत्या से और तुम्हारी अंगुलियां अधर्म के कर्मों से अपवित्र हो गई है। ऐसा जब यशाया कहता है उस पद में, तो हम सोच सकते हैं हमने तो कभी हत्या नहीं किया, हमने किसी को जान से नहीं मारा। लेकिन मेरे प्रियो, कभी कभार हमको ऐसा गुस्सा आता है, कोई हमारे सामने ऐसा कार्य कर देता है या हमारा कोई काम बिगाड़ देता है, तो हमारे मन में ऐसा विचार आता है इसका तो खून कर दूं तब मेरे को सुकून मिलेगा। हमारे मन में सोचते हैं हम, है ना, हमारे मन में हम जब सोचते हैं तो मतलब वो पाप हो गया, सोचने वाला पाप हो गया। तो हमारा मन कहाँ से शुद्ध हुआ फिर? हमारा शुद्ध मन वो सोचने के कारण से हम उससे क्रोधित हुए, है ना। क्रोधित होने तक का तो ठीक था, लेकिन उसके बारे में बुरा विचार हमारे मन में आया, उससे हमारा मन अपवित्र हो गया। उंगलियां अधर्म के कर्मों से अपवित्र हो गई है। हम कुछ ना कुछ ऐसा कार्य करते हैं जो गलत होता है, उससे अपवित्र हो जाते हैं। और लिखता है, तुम्हारे मुंह से तो झूठ और तुम्हारी जीभ से कुटिल बातें निकलती हैं। फिर वही बात यहाँ पे आ गया कि भलाई के लिए बोला गया झूठ झूठ नहीं कहलाता। मेरे प्रियो, वो झूठ है, झूठ ही रहेगा, है ना। कौआ को चूना में डुबाने से वो बगुला नहीं बनता है, उसी प्रकार से झूठ को भलाई के लिए बोलो चाहे कुछ के लिए करो, वो झूठ ही रहता है और वो गलत ही है ना। तुम्हारे जीभ से कुटिल बातें निकलती है। हम किसी के बारे में गलत शब्द भी बोलने से कभी कभार नहीं हिचकिचाते हैं। आगे हम देखते हैं, कोई धर्म के साथ नालिश नहीं करता, ना कोई सच्चाई से मुकदमा लड़ता है। वे मिथ्या पर भरोसा रखते हैं और झूठ बातें बकते हैं। उसको मानो उत्पात का गर्भ रहता है और वे अनर्थ को जन्म देते हैं। कई बार मेरे प्रियो, हम अपने खुद के साथ या हमारे आजू बाजू अगल बगल या हमारे लोगों में हम देखते हैं, किसी बात को लेकर कोई वाद विवाद होता है तो वहाँ पर
हम लोग या हमारे आसपास के लोग उसमें, उस वाद विवाद में या उस तर्क वितर्क जब करते हैं, उसमें जीतने के लिए झूठ का सहारा तक लेते हैं। यहाँ पर लिखता है, कोई सच्चाई से मुकदमा नहीं लड़ता है। मेरे प्रियो, उस बात में या फिर उस बात में जीतने के लिए या उस आगे वाले इंसान पर हावी होने के लिए हम झूठ तक भी बोल देते हैं, बुरा या फिर झूठा दावा भी हम करने लगते हैं, है ना। जैसे कि हाँ, एक स्त्री को जैसे गर्भ होता है ना, तो जब उसका प्रसव होता है तो उसमें से जैसे उसके पेट में जो भी चीज़ होता है वही चीज़ बाहर निकलता है ना। उसी प्रकार से यहाँ लिखा है, मानो उसको उत्पात का गर्भ रहता है। किसी को उत्पात का गर्भ होगा तो जो बच्चा होगा तो वो उत्पात का ही होगा, है ना, उससे उत्पात ही जन्म लेगा। वैसे ही हमारे मन में हम वो दूसरे को हानि पहुंचाने का बात सोचते हैं, है ना, और दूसरे के बारे में गलत विचार जब रखते हैं, वो चीज़ बाहर आएगा, यानी कि वो जब पैदा होगा तो वही चीज़, गलत चीज़ को ही वहाँ से वो पैदा होगा। यानी कि जो चीज़ गर्भ में होता है वही बाहर निकलता है। जैसे हम लोग अब अपने मन में उत्पात को सोचते हैं तो उत्पात ही हमारे मन से निकलेगा। हम किसी के बारे में बुरा चीज़ सोचते हैं तो वो चीज़ हमारे मन से जो बाहर निकलेगा बुरा चीज़ ही निकलेगा। हमारे वो ना हमारे भला का होगा ना अगला आदमी का भला भला होगा। हो सकता है कुछ दिन के लिए, कुछ क्षणों के लिए वो जो बात हम उसके बारे में गलत बोले, उससे हम कुछ चीज़ में जीत सकते हैं, उसके ऊपर हावी हो सकते हैं, है ना। कुछ दिनों के लिए वो हमारे लिए लाभ भले लेकर आए, लेकिन अंततः वो हमारे लिए बुरा ही होगा। मेरे प्रियो, आंगन में जब हम बेर का पेड़ लगाते हैं, शुरुआत में जब वो छोटा रहता है उस समय तो अच्छा दिखता है, और वो जब फलता है तब भी उसका फल हो सकता है मीठा लगे, ऐसा हमको बहुत पसंद आया, अरे बहुत अच्छा पेड़ है सोचेंगे। लेकिन उसके बाद जब उसका टहनी सूख कर गिरता है, वो हमारे ही पैर में गिर लगता है मेरे प्रियो, उस समय हमको बुरा लगता है। ऐसे ही बुरा विचार और बुरा काम का हमारे जीवन में प्रभाव पड़ता है। शुरुआत में हो सकता है वो हम अपने कुछ आंशिक लाभ के लिए हम झूठ बोल देते हैं, किसी को नीचा दिखा देते हैं, किसी वाद विवाद में हम उससे हावी तो हो जाते हैं, लेकिन वो बेर का वो सूखा हुआ टहनी के जैसा है, उसमें दिखता तो नहीं है लेकिन छोटा सा कांटा होता है, और वो हमारे ही पैर के नीचे आता है, उस समय हमको तकलीफ होता है। इसलिए मेरे प्रियो, मन में ऐसा गलत चीज़ लाने के लिए भी हमको बचना चाहिए, है ना। हमसे हो जाता है, मनुष्य हैं, हमारा मन इधर उधर भटक जाता है, लेकिन जैसे ही वो हमको हमारे ध्यान में आए, अरे ये गलत है, तुरंत हमको माफ़ी मांगना है या फिर उसको सुधारने का कोशिश करना है, जैसे दाऊद करता था। दाऊद का मेरे प्रियो अपने जीवन में हम हर बात में उसका जो उदाहरण है हम देख सकते हैं। दाऊद अपने आप को शून्य करके परमेश्वर के पास जाता था और परमेश्वर उसका सुनता था और परमेश्वर उसको हर बात से छुड़ाता था। यहाँ पर एक से लेकर पूरा जो मेरे ख्याल से 15 तक हम देखते हैं यहोवा यशायाह से यही बात को हमको बताने के लिए कहता है ना। यहोवा ने यशायाह को बताया और यशायाह हमसे कहता है कि हम जो भी गलत काम करते हैं उसके वजह से यहोवा हमसे नाराज़ है या फिर हमसे अपना मुंह छिपा लिया है। हम जितना भी प्रार्थना करते हैं, रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं ना, हम चिंता करते हैं परमेश्वर क्यों नहीं सुन रहा है, क्यों नहीं सुन रहा है, लेकिन क्यों नहीं सुन रहा है ये हमको मालूम है, हमारे ही कारण नहीं सुन रहा है, लेकिन हमको वो चीज़ मालूम नहीं है या हम उसको मालूम करना नहीं चाहते हैं, उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। यहाँ पर उसको यशायाह खोल के बोल दे रहा है ना। 15 में देखते हैं, हाँ सच्चाई खोई और जो बुराई से भागता है सो शिकार हो जाता है। यह देखकर यहोवा ने बुरा माना क्योंकि न्याय जाता रहा। मेरे प्रियो, यहोवा ने बुरा माना
क्योंकि न्याय जाता रहा। हम लोग खुद अपना न्याय नहीं करते हैं, दूसरे का न्याय करते हैं, है ना। हमको अपना गलती नहीं दिखता, दूसरे का गलती दिखता है। जैसे कि कहावत है, अपना दही खट्टा किसी को नहीं लगता है। उसी प्रकार से हम भी करते हैं मेरे प्रिय। हमारा बुराई हम मानना नहीं चाहते, लेकिन हमको मानना है मेरे प्रियो। नया नियम में उद्धार पाने का रास्ता क्या लिखा है? मन फिराना है और बपतिस्मा लेना है। उससे पहले अपने पापों को मानना है, तभी परमेश्वर हमारा उद्धार करेगा, हमारा जीवन को सही मार्गों पे चलने में हमारा सहायता करेगा। तो मेरे प्रियो, सबसे पहला जो बात है, पछतावा होना चाहिए हमारे मन में। हमारे मन में हम जो भी गलत काम कर चुके हैं उसके बारे में पछतावा होना है। जो गलती से हो जाता है उसके बारे में भी पछतावा हमको तुरंत करना है। जैसे हमको पता चलता है, माफ़ी मांगे, जो भी करें, जिस प्रकार से उस चीज़ से मतलब ठीक हो सकता है वो चीज़ हमको करना है। तब यहोवा हमसे प्रसन्न होगा। और आखिर में जो आज का वचन है 21वां पद, उसमें कहता है, यहोवा यह कहता है, जो वाचा मैंने उनसे बांधी है वह यह है कि मेरा आत्मा तुझ पर ठहरा है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का आत्मा हम पर ठहरा है कि उसने हमको क्षमा जब किया तो उसने अपना आत्मा हम पर ठहराया। और कहता है, मैंने और अपने वचन जो मैंने तेरे मुंह में डाले। यहोवा अपना वचन मेरे मुंह जो यह यशायाह के मुंह में डाला उसके बारे में कहता है, अब से लेकर सर्वदा तक मेरे मुंह से और तेरे पुत्रों और पोतों के मुंह से कभी ना हटेंगे। यशायाह खुद से भी कह रहा है कि मेरे मुंह से, और जिसको बता रहा है उसको भी कहता है तेरे पुत्रों और तेरे पोतों के मुंह से, यानी कि वंश, आगे जो वंश आएगा उनके मुंह से भी यहोवा का वचन नहीं हटेगा। और यहोवा का वचन क्या है? उसके मार्गों पे चलना, उसकी अगुवाई में चलना, सिर्फ यही है, और ज़्यादा कुछ नहीं है। यहोवा ये नहीं कहता मेरे लिए ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए, सोना चांदी रुपया और या फिर जो भी खाने पीने की वस्तु, कुछ नहीं। यहोवा चाहता है कि हम उससे प्रेम करें और उसकी आराधना स्तुति करें, उसके वचनों पे चले। ज़्यादा कुछ नहीं है, इतना हम नॉर्मली कर सकते हैं, लेकिन हम करते नहीं हैं, हमको कठिनाई लगता है। मेरे प्रियो, इस वचन को, यशायाह का जो परमेश्वर का बोला हुआ बात को जो हम हमारे सामने रख रहा है, इसको एक बार आप मनन करिए, है ना। हो सकता है हमारे जीवन में, मैं खुद को अलग नहीं करता, है ना, मेरे जीवन से भी गलती होता है, मेरे जीवन से भी पाप होता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि हम अपने जीवन को एक बार टटोलना है। हमारे जीवन में बहुत कमी है, हो सकता है, और ऐसा भी है कि हम उस कमी को नहीं जानते हैं या जानते हैं। हमको उसको, सारी चीज़ों को परमेश्वर के सामने रखना है, इस वचन को मनन करते हुए। प्रभु, हो सकता है मैं नहीं जानता हूँ या नहीं जानना चाहता हूँ, या जो भी ऐसा परिस्थिति मेरे सामने है उसको दूर कर और मेरे को शुद्ध और पवित्र बनने के लिए सहायता और मदद कर, कि इस प्रकार आप चाहते हैं उस प्रकार मैं बनूं, ना कि मेरे पाप के कारण आपका मुंह मेरे से ना छिपने पाए। मेरे प्रियो, इस वचन को सदा अपने मन में पकड़े रहें। इस वचन से आप अपने आप को ढूंढने का कोशिश करें कि कहाँ मैं गलत हूँ, और इस वचन से सदा आशीष पाते रहें। आप सभी को जय मसीह की।